अरे दोस्तों, जैसे कि MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को लगातार जारी रख सकते हैं। तो आज जैसे कि हम लोग केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन पढ़ रहे थे, उनमें से आज हम लोग थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे। आज हम क्या पढ़ेंगे? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है, कौन कौन से हार्मोन से सिक्रीशन होते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो थायराइड ग्लैंड वार्टन गेव द टर्म थायराइड। वार्टन वैज्ञानिक थे, WARTON, वार्टन वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया? थायराइड टर्म को दिया, थायराइड शब्द को दिया। थायराइड शब्द देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? वार्टन। वार्टन वैज्ञानिक थे, वार्टन WARTON, वार्टन वैज्ञानिक थे कि थायराइड शब्द को देने वाले वैज्ञानिक थे। थायराइड जो आर्गन्स है, थायराइड ग्लैंड जो है वह कैसी है? थायराइड ग्लैंड की स्ट्रक्चर बटरफ्लाई शेप्ड है। कैसे है? बटरफ्लाई, जैसे बटरफ्लाई होता है उसी के शेप का होता है, बटरफ्लाई शेप्ड का होता है। सिंगल लोब इन रेप्टाइल्स। सिंगल लोब रेप्टाइल में कैसे होता है? सिंगल लोब में होता है। रेप्टाइल्स में कैसे होता है? सिंगल लोब में होता है। एंड बाई लोब इन बर्ड, और बाई लोब बर्ड में होता है, बर्ड्स एंड मैमल्स में। सिंगल लोब में रेप्टाइल में इनमें सिंगल लोब पाया जाता है, जबकि बर्ड्स और मैमल्स में डबल लोब पाया जाता है। थायराइड ग्लैंड में सिंगल लोब किस में पाया जाता है? रेप्टाइल्स में। और बर्ड और मैमल्स में जो होता है डबल लोब पाया जाता है थायराइड ग्लैंड में। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं कि थायराइड ग्लैंड जो होती है एक लार्जेस्ट ग्लैंड होती है, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है इन ह्यूमन में लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है? थायराइड ग्लैंड्स होती है। इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 लोब, इनमें 2 लोब पाए जाते हैं। लाई वन इन आइदर साइड, एक दूसरे साइड में प्रेजेंट होता है। ट्रैकी के दोनों साइड में दो लोब प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड का। और लैरिंक्स के नीचे होता है, और लैरिंक्स के क्या होता है? नीचे होता है। इनमें दोनों लोब जो होते हैं, दोनों लोब किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं? इस्थमस, कनेक्टिव टिश्यू। इस्थमस जो होता है कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके द्वारा दोनों लोब क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। तो ये लोअर कार्डियड में जो होता है, लोअर कार्डियड में थायराइड ग्लैंड जो होती है एब्सेंट होता है, लेकिन उसके स्थान पे इनमें क्या पाया जाता है? इंडोस्टाइल पाया जाता है। जो थायराइड ग्लैंड के स्थान पे जो लोअर कार्डियड होते हैं उनमें थायराइड एब्सेंट होता है, उसके स्थान पे इंडोस्टाइल होता है। प्रेजेंट ऑन द सेम पर्पज के लिए इंडोस्टाइल प्रेजेंट होता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। ईच लोब ऑफ थायराइड, प्रत्येक लोब जो थायराइड का इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल थायराइड फॉलिकल्स यूनिट ऑफ थायराइड। देखिए, थायराइड में थायराइड फॉलिकल सेल्स पाई जाती हैं जो यूनिट ऑफ थायराइड कहलाती हैं। ईच फॉलिकल जो सेल्स होती हैं वे क्या होती हैं? उनका ल्यूमेन जो होता है हैज़ ए ल्यूमेन सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर्ड क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये ल्यूमेन जो उनका होता है वे सिंगल लेयर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से घिरी होती हैं। जो थायराइड फॉलिकल्स होती हैं, छोटी छोटी सेल्स होती हैं, वो सिंगल ल्यूमेन लेयर से क्यूबॉइडल एपिथेलियम से घिरी होती हैं। एमॉन्ग दिस फॉलिकल पैरा फॉलिक्यूलर और सी सेल्स। एमॉन्ग दिस फॉलिकल्स, जो फॉलिकल्स होते हैं वहाँ पे कौन सी सेल्स पाई जाती हैं? सी सेल्स पाई जाती है, सी सेल्स पाई जाती है। लोकेटेड डेट सिक्रीट कैल्सिटोनिन, वे कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। ल्यूमेन जो बनता है वहाँ जो स्पेस खाली होती हैं वहाँ पे क्या सी सेल्स पाई जाती हैं और सिक्रीट कैल्सिटोनिन TCT हार्मोन्स का सिक्रीशन करते हैं। थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन्स का क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं। कंसर्न्ड विद कैल्शियम रेगुलेटर्स, और ये क्या होते हैं? लोकेटेड विद सिक्रीट कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है किसको नियंत्रित करता है? रेगुलेट करता है। जो कैल्शियम को रेगुलेट करता है। कैल्शियम आयन को क्या करता है? कैल्शियम को रेगुलेट करता है। कैल्शियम की कंसंट्रेशन को या कैल्शियम को रेगुलेट करता है। और इनके ल्यूमेन में जो स्पेस होता है फिल्ड विद जेली लाइक क्यूबॉइडल सब्सटेंस, जेली लाइक क्यूबॉइडल सब्सटेंस भरा होता है। डेट कंटेन मेनली ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स कॉल्ड थायरोग्लोब्यूलिन। जो वहाँ पे कौन सा द्रव भरा रहता है? वहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन्स भरा होते हैं और जिन्हें हम क्या कहते हैं? थायरोग्लोब्यूलिन। थायरोग्लोब्यूलिन कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? स्टोरेज फॉर्म ऑफ TH थायराइड हार्मोन्स। थायरोग्लोब्यूलिन भरा होता है और ये क्या काम करता है? स्टोर करता है, थायराइड हार्मोन्स को स्टोर करके रखता है। इट हैज़ आयोडीन फॉर्म, ये क्या बनाते हैं? आयोडीन का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर आयोडीन थ्रू पर ऑक्सीडेज एंजाइम,
मतलब आयोडीन का निर्माण जो आयोडीन का फॉर्मेशन जो होता है पर ऑक्सीडेज एंजाइम के द्वारा होता है। थायराइड ग्लैंड जो होती है एक्स्ट्रासेलुलर स्टोरेज ऑफ हार्मोन्स। थायराइड जो होता है एक्स्ट्रासेलुलर जो होता है सेल के बाहर स्टोर करता है हार्मोन्स को विथ इन द ग्लैंड, मतलब सेल के बाहर मतलब सेल के अंदर स्टोर नहीं करता, तो ये करता है ग्लैंड में स्टोर करता है। ग्लैंड्स में क्या करता है, ग्लैंड्स में हार्मोन्स को स्टोर करता है। जो फॉलिकल सेल्स पाई जाती हैं थायराइड ग्लैंड में, जो फॉलिकल सेल पाई जाती हैं उनसे दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होते हैं। थायराइड हार्मोन का थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन होता है जिसे थ्रोम्बोग्लोबुलिन हार्मोन्स कहते हैं। तो इसमें दो हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, उसमें टू थायराइड हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं। पहला है T3 हार्मोन्स ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन T3 है, जैसे हैविंग 3 आयोडीन, जिसमें 3 आयोडीन पाया जाता है। और दूसरा है T4 हार्मोन्स टेट्राआयोडोथायरोनिन T4 आयोडीन मतलब T4 हार्मोन्स। तो टेट्राआयोडोथायरोनिन थायरॉक्सिन है 4 आयोडीन, जिस थायरॉक्सिन हार्मोन के साथ 4 आयोडीन जुड़े होते हैं उसे T4 हार्मोन्स कहते हैं। जिसके साथ 3 आयोडीन मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं उसे T3 हार्मोन्स ट्राईआयोडोथायरोनिन और टेट्राआयोडोथायरोनिन T3 को ट्राईआयोडोथायरोनिन हार्मोन्स कहते हैं, जिनमें T3 आयोडीन पाया जाता है और टेट्रा में 4 आयोडीन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। T4 हार्मोन जो होता है टेट्राआयोडोथायरोनिन जो होता है, इनका सिक्रेशन, इनका सिंथेसिस मतलब इनका संश्लेषण जो होता है T3 हार्मोन्स के अपेक्षा अधिक होता है, मतलब इनका निर्माण जो होता है T4 हार्मोन्स अधिक होता है T3 के अपेक्षा। बट T3 ट्राईआयोडोथायरोनिन जो होता है इज ए मोर इफेक्टिव होता है एंड मोर एक्टिव होता है दैन T4 हार्मोन से। T3 हार्मोन जो होता है मोर इफेक्टिव और मोर एक्टिव होता है T4 हार्मोन्स की अपेक्षा। हैंस T4 इज ए कन्वर्ट इनटू एक्टिव T3, इसलिए T4 हार्मोन जो होता है ये कन्वर्ट होता रहता है किसमें, T3 हार्मोन्स में क्या होता है, कन्वर्ट होता रहता है, बदलता रहता है। T4 हार्मोन जो होता है T3 हार्मोन्स में कन्वर्ट होता रहता है, बदलता रहता है। फंक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। प्यारे दोस्तों, हम फंक्शन की चर्चा करते हैं। थायराइड हार्मोन्स के क्या फंक्शन होते हैं, क्या कार्य होते हैं। एक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ थायराइड हैज आइसोलेटेड बाय कैंडल। एक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ थायराइड मतलब एक्टिव थायराइड कंपोनेंट्स की खोज जो होता है कैंडल नामक वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में दिया। हु गेव द नेम थायरॉक्सिन, किसने इसका नाम थायरॉक्सिन रखा, कैंडल नामक वैज्ञानिक ने जो एक्टिव कंपाउंड थायराइड का होता है तो उसे आइसोलेट किया और उसका नाम क्या रखा, थायरॉक्सिन। किसने रखा, कैंडल वैज्ञानिक, KENDALL कैंडल नामक वैज्ञानिक ने 1912 ईस्वी में इसका नाम थायरॉक्सिन रखा और आइसोलेट किया। अगले पॉइंट की बात करते हैं। दो वैज्ञानिक थे हैरिंगटन और बर्जन ने 1927 ईस्वी में गैप द मालिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ थायरॉक्सिन मतलब थायरॉक्सिन के मालिक्यूलर स्ट्रक्चर को दिया। किसने, हैरिंगटन और बर्जन ने मालिक्यूलर स्ट्रक्चर को थायरॉक्सिन के मालिक्यूलर स्ट्रक्चर को दिया। अगले पॉइंट की चर्चा करेंगे। एक वैज्ञानिक थे ग्यूडर नाटेक वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया इम्पॉर्टेंस ऑफ थायराइड हार्मोन्स के इम्पॉर्टेंट को बताया। मेटामार्फोसिस ऑफ एम्फीबियन टैडपोल, एम्फीबियन के टैडपोल में के मेटामार्फोसिस में कितना इम्पॉर्टेंट है थायराइड हार्मोन का, कितना इम्पॉर्टेंट है, किसने बताया, ग्यूडर नाटेक्स वैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि मेटामार्फोसिस, एम्फीबियन जो होते हैं मेटामार्फोसिस करते हैं तो उस समय थायराइड हार्मोन्स का कितना इम्पॉर्टेंस होता है। देखिए, इट कंट्रोल द मेटामार्फोसिस या मेटामार्फोसिस को कंट्रोल करता है। किसमें, एम्फीबियन में। एम्फीबियन टैडपोल लार्वा में मेटामार्फोसिस को कौन कंट्रोल करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स कंट्रोल करता है। प्यारे दोस्तों, देखिए ये टैडपोल लार्वा में इंजेक्ट थायराइड हार्मोन्स को कर दिया जाए तो मेटामार्फोसिस बिकम रैपिड, बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। ये थायराइड हार्मोन्स को टैडपोल लार्वा से रिमूव कर दिया जाए तो
क्या होगा, मेटामॉर्फोसिस की प्रक्रिया बहुत स्लो हो जाएगी या ना के बराबर हो जाएगी, मेटामॉर्फोसिस क्रिया बंद हो जाएगी। इट कंट्रोल बाय, देखिए इट कंट्रोल बाय BMR एंड कीप द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड। थायराइड हार्मोन्स क्या करता है, BMR को कंट्रोल करता है एंड कीप द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड, और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। BMR का मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट, कंट्रोल द BMR, थायराइड हार्मोन कंट्रोल द BMR, कीप द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटेड, और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। देखिए, और थायराइड हार्मोन्स का ये भी कार्य होता है कि मेंटल के, माइंड के, मस्तिष्क के विकास में भी सहायक होता है। इंक्रीज द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म के ऑक्सीडेशन में मदद करता है। कंसर्न विद एनर्जी लिबरेशन, और इससे एनर्जी का लिबरेशन भी होता है। हैंस इट काज कैलोरीजेनिक हार्मोन्स, इसलिए इसे कैलोरीजेनिक हार्मोन्स भी कहते हैं प्यारे दोस्तों। कैलोरीजेनिक हार्मोन्स भी कहा जाता है किसको थायराइड हार्मोन्स को कैलोरीजेनिक हार्मोन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में क्या करता है, हेल्प करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसलिए इसे कैलोरीजेनिक हार्मोन्स भी कहते हैं। इट इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यह प्रोटीन के निर्माण में भी मदद करता है, इंक्रीज बढ़ा देता है, प्रोटीन के निर्माण को क्या करता है, बढ़ा देता है। इट जनरल इंक्रीज द हार्ट बीट, इन जनरल जो हार्ट बीट होता है, रेट होता है उनको, तो जो हार्ट बीट रेट होता है जनरली क्या कर कभी बढ़ा देता है। थायराइड हार्मोन की अधिकता से क्या होता है, इसका हार्ट बीट रेट क्या होता है, हार्ट बीट रेट जो होता है बढ़ जाता है थायराइड हार्मोन की उपस्थिति में, मतलब थायराइड हार्मोन की अधिकता में क्या होता है, हार्ट बीट क्या होता है, बढ़ जाता है। देखिए, यह हार्ट बीट रेट को बढ़ा देता है, डीएमिनेशन को बढ़ा देता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस को भी बढ़ा देता है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी बढ़ा देता है, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन को भी यह क्या करता है, बढ़ा देता है। ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन को भी यह क्या करता है, यह इंक्रीज कर देता है। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, रेगुलेशन ऑफ थायराइड सिक्रीशन। थायराइड सिक्रीशन का रेगुलेशन कैसे होता है, मतलब थायराइड हार्मोन्स के सिक्रीशन को रेगुलेट कैसे किया जाता है। थायराइड हार्मोन सिक्रीशन इज अंडर ए कंट्रोल ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, किसके कंट्रोल में काम करता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के कंट्रोल में कार्य करता है। सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी, जो TSH हार्मोन्स का सिक्रेशन कहाँ से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, अग्र पिट्यूटरी से होता है, मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के सिक्रेशन के द्वारा थायराइड हार्मोन का के द्वारा कंट्रोल होता है। थायराइड हार्मोन का कंट्रोल किसके द्वारा होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा होता है। अब इससे डिजीज़ की चर्चा कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। रेगुलेशन की बात हुई कि थायराइड हार्मोन्स का रेगुलेशन किसके द्वारा होता है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के द्वारा होता है। और डिजीज़ की बात की जाए तो डिजीज़ दो प्रकार से होता है प्यारे दोस्तों, एक तो इसकी कमी से होता है, एक तो इसकी अधिकता से होता है। थायराइड हार्मोन्स की कमी से कौन से रोग होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म मतलब डिजीज काज ड्यू टू लेस सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स। जब लेस सिक्रीशन होता है तो कौन से रोग होते हैं, क्रिटिनिज्म। देखिए कौन कौन से रोग होते हैं, पहले उसके सिंपल नाम हम बता दें। क्रिटिनिज्म होता है, मिक्सोडेमा होता है, मिक्सोडेमा को गुल्स डिजीज भी कहा जाते हैं। हाशिमाटो डिजीज होता है, सिंपल ग्वाइटर होता है। देखिए 4 प्रकार की डिजीज हैं जो हाइपोथायराइडिज्म मतलब थायराइड हार्मोन्स के कम सिक्रेशन से होता है। तो क्रिटिनिज्म क्या है, थायराइड ड्रॉप ए चिल्ड्रन। क्रिटिनिज्म जब बच्चा बौना हो जाता है, बच्चा बौना रह जाता है तो क्रिटिनिज्म थायराइड ड्रॉप कहते हैं। तो इन चिल्ड्रन में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, क्रिटिनिज्म जो होता है चिल्ड्रन में पाया जाता है जब बच्चा बौना रह जाता है। देखिए क्रिटिनिज्म जो होता है चिल्ड्रन में होता है। मिक्सोडेमा जो होता है या क्या किस में होता है, इन एडल्ट में होता है प्यारे दोस्तों। मिक्सोडेमा बहुत दिन से, जैसे थायराइड की कमी हो जाए, थायराइड हार्मोन्स की कमी हो जाए तो मिक्सोडेमा, क्रिटिनिज। हाशिमाटो डिजीज जो होते ऑटो इम्यून थायराइडिटिस, मतलब क्या है, हाशिमाटो डिजीज जो होता है ऑटो इम्यून थायराइडिज्म है। हाशिमाटो डिजीज कहिए या ऑटो इम्यून थायराइडिटीज। देखिए ऑटो इम्यून थायराइडिटीज, तो हाशिमाटो डिजीज जो होता है या ऑटो इम्यून थायराइडिज्म कहलाता है। देखिए थायराइड ग्लैंड पे जो है इम्यून सिस्टम का आक्रमण, या जब थायराइड हार्मोन्स कम हो जाता है तो थायराइड ग्रंथ पर ही इम्यून सिस्टम जो है उसका
आक्रामक हो जाता है तो इसी को हाशिमोटो डिजीज कहते हैं। प्यारे दोस्तों सिंपल ग्वाइटर क्या है? अकर्स ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी। सिंपल ग्वाइटर जो गलाकंठ रोग होता है, यह सिंपल ग्वाइटर जो होता है आयोडीन की कमी से होता है। थायराइड इनलार्ज इन रिस्पांस ऑफ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो होती है इनलार्ज हो जाती है किसके स्टिमुलेटर से? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से क्या होता है? थायराइड ग्लैंड जो होती है क्या होती है? रिस्पॉन्स मतलब ये इनलार्ज हो जाती है। इसकी सेल यहाँ पे क्या होती है? सेल बड़ी हो जाती हैं और क्या होती है? सेल का थायराइड हार्मोन्स निकालने के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में सेल का डिवीजन होता है, जिससे वहाँ एक ग्रंथि बन जाती है, जिससे सिंपल ग्वाइटर कहा जाता है। प्यारे दोस्तों सिंपल ग्वाइटर देखिए 4 रोग हैं। क्रिटिनिज जो चिल्ड्रन में पाया जाता है थायराइड की कमी से। ड्रॉपने छोटे बच्चे हो जाते हैं। मिक्सोडेमा जो होता है गल्फ डिजीज जो होता है यह एडल्ट में पाया जाता है मिक्सोडेमा। हाशिमोटो डिजीज भी क्या होता है? यह ऑटो इम्यून सिस्टम जब थायराइड ग्रंथि पर आक्रमण करता है तो इसे हाशिमोटो डिजीज कहते हैं। सिंपल ग्वाइटर जो होता है यह क्या है? आयोडीन की डिफिशियंसी से होता है, जो इनलार्ज क्या करता है? सेल में बहुत डिवीजन स्टार्ट कर देता है। किसकी रिस्पांस टू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स के रिस्पांस से क्या करता है? उनमें बहुत तेज़ी से सेल डेवलपमेंट करता है थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन के लिए, इसलिए वहाँ सिंपल ग्वाइटर रोग हो जाता है। प्यारे दोस्तों गलकंठ रोग जिसे हम कहते हैं कि हाइपोथायराइडिज्म के द्वारा मेंटल रिटार्डेड हो जाता है, दिमाग का विकास कम होता है। प्यारे दोस्तों अगर थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो दिमाग का विकास कम होता है, लो IQ लेवल हो जाता है और क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो औरतों में MC चलता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यह क्या होता है? बिकम इरेगुलर हो जाता है, यह इरेगुलर हो जाता है। अब हम लोग दूसरे ग्रंथ की बात हार्मोन्स की अधिक सिक्रीशन से होने वाले रोग की बात करते हैं। हाइपर थायराइडिज्म मतलब जब हार्मोन्स की अधिक सिक्रीशन होता है तो कौन से रोग होते हैं? ये तो हम लोग कम सिक्रीशन से हाइपोथायराइडिज्म की बात किए कि इससे क्या होगा? कौन कौन से रोग होते हैं? क्रिटिनिज, मिक्सोडेमा। क्रिटिनिज में किसमें? चिल्ड्रन में। मिक्सोडेमा एडल्ट में। हाशिमोटो डिजीज क्या होता है? इम्यून सिस्टम जब अटैक करता है थायराइड ग्रंथ पे। सिंपल ग्वाइटर क्या होता है? इसकी चर्चा हम लोगों ने किया। जब हाइपोथायराइडिज्म होता है। अब हम लोग देखेंगे कि हाइपर थायराइडिज्म क्या है? जब थायराइड हार्मोन्स की अधिकता हो जाती है, मोर सिक्रीशन होता है थायराइड हार्मोन की, तो क्या होता है? एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर क्या है? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड विथ एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर में क्या होता है? इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इसमें बड़ी हो जाती है और व्यक्ति की आँख जो होती है बाहर उभर आती है। व्यक्ति की आँख जो है बाहर उभर आती है थायराइड के अधिक सिक्रीशन से एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर हो जाता है। ग्रेव डिजीज हो जाता है। ग्रेव में क्या होता है? ऑटो इम्यून थायराइड ग्रंथ पे ही अटैक करता है, तो ग्रेव डिजीज भी है ये। ग्रेव डिजीज क्या होता है? थायराइड के अधिक सिक्रीशन से होता है। इसी प्रकार से आपने देखा कि थायराइड के कम सिक्रीशन से एक डिजीज होता है जो ऑटो डिजीज कहलाता है, हाशिमोटो डिजीज भी ऑटो इम्यून सिस्टम है, तो मतलब अटैक करना इम्यून सिस्टम के द्वारा थायराइड ग्लैंड पर अटैक करना हाशिमोटो डिजीज होता है। जबकि यह हाइपो सिक्रीशन के द्वारा होता है, मतलब कम थायराइड ग्लैंड के कम सिक्रीशन से होता है, और अधिक सिक्रीशन से थायराइड ग्लैंड से भी ऑटो इम्यून सिस्टम रोग होता है। ग्रेव डिजीज किसे कहते हैं? ग्रेव डिजीज में भी ऑटो इम्यून सिस्टम है, लेकिन यह थायराइड ग्लैंड की अधिकता से होता है और यह जो थायराइड ग्लैंड पर अटैक करता है इम्यून सिस्टम। अगला पॉइंट है प्ल्यूमर डिजीज क्या है? प्ल्यूमर डिजीज जो होता है क्या होता है? थायराइड ग्रंथ में जो नोड्यूल्स बन जाते हैं, छोटे छोटे गांठें बन जाती हैं। प्ल्यूमर डिजीज में क्या होता है? थायराइड ग्रंथ में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, इसे प्ल्यूमर डिजीज कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? प्ल्यूमर डिजीज, ग्रेव डिजीज, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, ये सब थायराइड हार्मोन्स की अधिक सिक्रीशन से होता है, हाइपरथायराइडिज्म के द्वारा होते हैं। एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर जिसमें आई बाल उभर जाती है और थायराइड ग्रंथ बड़ी हो जाती है। ग्रेव डिजीज में क्या होता है? ऑटो इम्यून सिस्टम, मतलब थायराइड पे कौन अटैक करता है? इम्यून सिस्टम अटैक करता है। और प्ल्यूमर डिजीज क्या होता है? इसमें थायराइड ग्रंथ में छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, प्ल्यूमर डिजीज होते हैं। ये सब रोग जो होते हैं कि 3 रोग, एक्सोथैल्मिक, ग्रेव डिजीज, प्ल्यूमर डिजीज, ये क्या हाइपर थायराइडिज्म के द्वारा होता है।
थायराइडिज्म के द्वारा ये रोग होते हैं। कुछ वन लाइनर हम लोग क्वेश्चन इससे देख लें। हाइपोथायराइडिज्म इज डज नॉट काजेज, हाइपोथायराइडिज्म क्या नहीं कर सकता। क्या रोग, आई बॉल, देखिए पार्ट्यूजन ऑफ आई बॉल इन लार्ज थायराइड, ये क्रिया जो है हाइपोसिक्रीशन से नहीं होता है, जबकि हाइपोसिक्रीशन मतलब हाइपोथायराइडिज्म के द्वारा कौन सा रोग जो होता है नहीं होता है। देखिए हाइपोथायराइडिज्म के द्वारा जो कौन सा रोग नहीं होता है, तो पास्चुरेशन ऑफ आई बाल का बढ़ना और इनलार्ज थायराइड ग्रंथ बढ़ना, ये जो क्रिया हाइपोसिक्रीशन में नहीं होता है, हाइपर के द्वारा होता है। टॉक्सिक, और दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट इन फूड व्हिच इंटरफेयर विथ थायरॉक्सिन सिंथेसिस लीड टू डेवलपमेंट ऑफ, यदि भोजन में टॉक्सिक एजेंट प्रेजेंट हो, फूड व्हिच इंटरफेयर्स विथ थायरॉक्सिन सिंथेसिस, जो थायरॉक्सिन के निर्माण में क्या करता है, लीड टू डेवलपमेंट, थायरॉक्सिन के संश्लेषण में क्या करे, इंटरफेयर करे, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपल ग्वाइटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिंपल ग्वाइटर रोग होगा। उसमें क्या होगा, जैसे थायरॉक्सिन एजेंट ना पाया जाए और भोजन में और थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन ना हो, तो क्या होगा, सिंपल ग्वाइटर रोग हो जाता है। प्यारे दोस्तों, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डज नॉट वर्क थ्रू डिफिनिट टारगेट, देख क्या है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स, कौन सा ऐसा हार्मोन्स है एक डिफिनिट टारगेट अंग पर कार्य नहीं करता है। थायराइड हार्मोन से एक डिफरेंट ऑर्गन्स पर वर्क नहीं करता प्यारे दोस्तों, जबकि ग्लूकागॉन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, PRL, ये सभी हार्मोन जो एक डिफरेंट टारगेट ऑर्गन्स पे वर्क करते हैं, और थायराइड हार्मोन से डिफरेंट टारगेट अंग पे वर्क नहीं करता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कंसर्न्ड विद थायरॉक्सिन, कौन सा ऐसा डिजीज है जो थायरॉक्सिन से कंसर्न नहीं होता है। कुशिंग डिजीज, क्रेटिनिज्म भी क्या है आपका थायरॉक्सिन से होता है। गुल्स डिजीज, गुल्स डिजीज किसको कहते हैं, हाशीमोटो डिजीज को क्या कहते हैं, गुल्स डिजीज भी कहते हैं। मिक्सिडोमा जो एडल्ट में होता है, मिक्सिडोमा को गुल्स डिजीज भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा पहले दोस्तों, कहीं पे मिक्सिडोमा का स्थान पे गुल्स डिजीज आ जाए तो आप उसको मिक्सिडोमा समझिए। मिक्सिडोमा ये एडल्ट में होता है, मिक्सिडोमा एडल्ट में होता है, जिसे गुल्स डिजीज भी कहा जाता है। तो कौन सी डिजीज ऐसे हैं जो थायरॉक्सिन की वजह से नहीं होते हैं, तो कसिंग डिजीज जो होता है थायरॉक्सिन की वजह से नहीं होते हैं, जबकि क्रेटिनिज्म, गुल्स डिजीज और प्ल्यूमर डिजीज ये थायरॉक्सिन की वजह से होते हैं, और जबकि कसिंग डिजीज थायरॉक्सिन की वजह से नहीं होता है। कसिंग डिजीज जो होता है क्या होता है, यह थायराइड पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर बन जाने से होता है, और क्या होता है इसमें जो है मच एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स का सिक्रीशन जो होता है अधिक होने लगता है, तो इसी को क्या कहते हैं, कसिंग डिजीज कहते हैं। तो अधिक मात्रा में एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन्स का सिक्रीशन अधिक होने लगे, जैसे उसी को हम क्या कहते हैं, कसिंग डिजीज कहते हैं। तो कसिंग डिजीज थायराइड ग्रंथ के कारण नहीं होता है। और यह क्यों होता है कसिंग डिजीज, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड में जब कभी ट्यूमर बन जाता है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर बन जाता है, तो उससे क्या होता है, अधिक मात्रा में जो एड्रेनोकार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का सिक्रीशन होने लगता है, और उससे कसिंग डिजीज हो जाता है। ऑटो इम्यून डिजीज क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज किसे कहते हैं, हाशीमोटो डिजीज को क्या कहते हैं, हाशीमोटो डिजीज को ऑटो इम्यून डिजीज कहते हैं। ग्रेव डिजीज प्यारे दोस्तों अगर आज भी जाए, कभी कभी ग्रेव डिजीज को भी होता है, लेकिन हाशीमोटो डिजीज जो होता है ऑटो इम्यून डिजीज कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, ग्रेव में बहुत कम चांसेस होते हैं, ग्रेव को भी ऑटो इम्यून कहते हैं, लेकिन अगर हाशीमोटो ग्रेव दोनों आए, हाशीमोटो क्या लगाना प्यारे दोस्तों, ग्रेव भी होता है ऑटो इम्यून, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होता है जितना हाशीमोटो डिजीज होता है। हाशीमोटो डिजीज क्या है, यह ऑटो इम्यून डिजीज है। अगला क्वेश्चन है, प्ल्यूमर डिजीज अकर्स ड्यू टू मोर सिक्रीशन ऑफ, प्ल्यूमर डिजीज किसके मोर सिक्रीशन से होता है, थायरॉक्सिन के मोर सिक्रीशन से होता है। व्हिच एपिथेलियम लाइंस द फॉलिकल्स ऑफ थायराइड, तो व्हिच
एपिथेलियम, कौन सी एपिथेलियम लाइन होती है किस पर, फॉलिकल पे। थायराइड ग्रंथि में जो फॉलिकल्स होते हैं तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइन होती है, उन पर क्यूबॉइडल एपिथेलियम से कवरिंग होती है। मेटामॉर्फोसिस ऑफ टैडपोल इज रिक्वायर्ड टू, मेटामॉर्फोसिस किसके, टैडपोल के लिए क्या जरूरी होता है मेटामॉर्फोसिस के लिए, तो थायराइड की ज़रूरत होती है। हाशिमोटो डिजीज अकर्स बिकॉज ऑफ, हाशिमोटो डिजीज जो होता है अकर्स बिकॉज हाइपोसिक्रेशन ऑफ टेट्रा आयोडोथायरोनिन, हाइपोसिक्रेशन किसका होता है, हाइपोसिक्रेशन होता है टेट्रा आयोडोथायरोनिन का, हाइपोसिक्रेशन से हाशिमोटो रोग होता है। अगला क्वेश्चन, हाइपो मीन्स कम, थायराइड हार्मोन्स के कम सिक्रेशन से हाशिमोटो रोग होता है, ये जानते रहे। टेट्रा आयोडोथायरोनिन। तो क्लोरीजेनिक इफेक्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, क्लोरीजेनिक इफेक्ट क्या है, क्लोरीजेनिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय थायरॉक्सिन हार्मोन, क्लोरीजेनिक जो होता है किसको प्रोड्यूस करता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का प्रोडक्शन करता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलोरीजेनिक इफेक्ट इज प्रोड्यूस बाय, कैलोरीजेनिक इफेक्ट किसके द्वारा होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के द्वारा होता है। पहले दोस्तों कैलोरीजेनिक, जैसे इसके पहले चर्चा हुई कि कैलोरीजेनिक इफेक्ट, कैलोरीजेनिक मतलब कैलोरी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन्स के भी द्वारा होता है। तो कैलोरीजेनिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय थायरॉक्सिन अधिकतर पूछे नहीं जाते बट कभी कभार आ सकता है। पहले दोस्तों आपको भरम सकते हैं कि आप ये क्या पूछ रहा है। तो कैलोरीजेनिक इफेक्ट आप प्रोड्यूस बाय थायरॉक्सिन, ना कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ना कि सीटी हार्मोन, ना कि पिटोसिन हार्मोन्स, तो थायरॉक्सिन हार्मोन्स के द्वारा कैलोरीजेनिक इफेक्ट होता है। व्हिच एंडोक्राइन ग्लैंड इनिशिएट द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इज बॉडी सेल, थायराइड। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, व्हिच एंडोक्राइन ग्लैंड इनिशिएट द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस इज बॉडी सेल्स, बॉडी सेल में जो है एनर्जी प्रोसेस बढ़ाने मतलब प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया में कौन हेल्प करता है, तो थायराइड हार्मोन्स करता है। ए पर्सन अपीयर फैट शार्ट स्टॉक, एक पर्सन होता है अपीयर फैट। कि अगला क्वेश्चन है नोडुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड इन कैरेक्टराइज ऑफ, अगर थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स बन जाते हैं तो कौन सा रोग होता है, प्ल्यूमर डिजीज होता है। थायराइड हार्मोन्स इज मोर इफेक्टिव विथ, किस पे इफेक्ट डालता है, ग्रोथ हार्मोन्स पे। प्यारे दोस्तों ग्रोथ हार्मोन्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ग्रोथ हार्मोन्स पे भी थायराइड हार्मोन्स बहुत इफेक्ट डालता है। मेंटल रिटार्डेड ड्रॉप डेवलपमेंट ड्यू टू हाइपो और लेस सिक्रेशन ऑफ, थायराइड हार्मोन्स के द्वारा है। मेंटल रिटार्डेड ड्रॉप डेवलपमेंट जो होता है किस हार्मोन्स के हाइपो और हाइपर लेस सिक्रेशन से होता है, किस हार्मोन्स के लेस सिक्रेशन से होता है, हाइपो सिक्रेशन से होता है। थायराइड हार्मोन्स के हाइपो सिक्रेशन से मेंटल रिटार्डेड और ड्रॉप डेवलपमेंट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। टू लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड आर इंटरकनेक्टेड बाय द थिन बैंड ऑफ कनेक्टिंग टिश्यू। देखिए थायराइड ग्लैंड में जो टू लोब्स पाए जाते हैं, दो लोब पाए जाते हैं, कनेक्टेड किसके द्वारा कनेक्ट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा कनेक्ट होते हैं। बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड किसका है, अगर आपसे पूछा जाए बटरफ्लाई शेप किस ग्रंथि का, एंडोक्राइन ग्लैंड का है, तो आप बताएंगे कि बटरफ्लाई जो शेप होता है किस ग्रंथि का है, तो आप कहेंगे कि थायराइड ग्लैंड का जो शेप होता है बटरफ्लाई के जैसे होता है। थायराइड ग्लैंड किस प्रकार का शेप होता है उसका बटरफ्लाई जैसे होता है। अगला क्वेश्चन है एंडोक्राइन ग्लैंड कंसर्न्ड विद द मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल कैल्शियम लेवल, नॉर्मल कैल्शियम लेवल को बनाने का कार्य कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करता है। नॉर्मल कैल्शियम लेवल को बनाए रखने का कार्य कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करता है। थायराइड डिफिशियंसी इन चिल्ड्रनहुड लीड टू, थायराइड की डिफिशियंसी चिल्ड्रन में हो जाए तो कौन सा रोग होता है, क्रिटिनिज्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, थायराइड की डिफिशियंसी, थायराइड हार्मोन्स की डिफिशियंसी हो जाए चिल्ड्रन में तो कौन सा रोग होता है, क्रिटिनिज्म हो जाता है। कौन सा रोग, क्रिटिनिज्म हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। मिक्सिडेमा किस में होता है, एडल्ट में होता है थायराइड की कमी से। और क्रिटिनिज्म किस में होता है, क्रिटिनिज्म जो होता है किस में होता है, बच्चों में होता है थायरॉक्सिन हार्मोन्स की कमी से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हिच ग्लैंड स्टोर हार्मोन्स बिफोर इट्स सिक्रीशन एंड देन रिलीज इट, कौन सा ऐसा ग्लैंड्स है जो पहले हार्मोन्स को, हार्मोन बिफोर सिक्रीशन से पहले क्या करता है, स्टोर करता है फिर रिलीज करता है। तो थायराइड हार्मोन्स जो होता है, थायराइड ग्लैंड जो होती है, तो थायराइड ग्लैंड जो होती है स्टोर हार्मोन्स बिफोर,
मतलब स्टोर को पहले हार्मोन्स को पहले स्टोर करता है एंड सिक्रीशन देन रिलीज, और फिर वो उसको रिलीज करता है। ठीक है, सिक्रीशन से पहले क्या, पहले स्टोर करता है फिर रिलीज करता है, तो एक थायराइड ग्लैंड करता है। प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्कवर द कैंडल। कैंडल ने किसका डिस्कवर किया? कैंडल ने थायरॉक्सिन हार्मोन्स का डिस्कवर किया, थायरॉक्सिन हार्मोन्स का डिस्कवर किया। पैराफॉलिक्यूलर सेल ऑफ थायराइड सिक्रीट, पैराफॉलिक्यूलर सेल थायराइड सिक्रीट क्या कर सिक्रीट करता है? पैराफॉलिक्यूलर सेल जो थायराइड ग्रंथ में पाई जाती है वह किसका सिक्रीशन करता है? कैल्सिटोनिन हार्मोन्स, कैल्सिटोनिन का सिक्रीशन पैराफॉलिक्यूलर सेल्स करती हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। फॉलिकल आर प्रेजेंट इन, फॉलिकल किस ग्रंथ में उपस्थित होते हैं? थायराइड ग्लैंड में उपस्थित होते हैं, ना कि पीलियन, ना कि पैनक्रियास, ना कि एड्रिनल। तो थायराइड ग्लैंड में फॉलिकल प्रेजेंट होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द डिजीज इज एडल्ट ड्यू टू, द डिजीज इन एडल्ट, एडल्ट में जो डिजीज होता है ड्यू टू हाइपर एक्टिविटी ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड। अगर कौन सा डिजीज होता है जो हाइपर एक्टिविटी थायराइड ग्लैंड के द्वारा होता है? एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर, एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर अधिक सिक्रीशन, थायराइड ग्लैंड के अधिक सिक्रीशन से एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर होता है। जबकि क्रिटिनिज, हाशीमाटो और गुल्स डिजीज जो होते हैं, गुल्स डिजीज जो हैं ये सब किसके द्वारा होता है? ये हाइपो के द्वारा होते हैं, हाइपर के द्वारा एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर रोग होता है। आयोडीन इज एसोसिएटेड विथ, आयोडीन किससे एसोसिएटेड है? थायरॉक्सिन हार्मोन से। आयोडीन किससे एसोसिएटेड है? थायरॉक्सिन हार्मोन से एसोसिएटेड है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, द थायरॉक्सिन इज ए हार्मोन्स नॉट एन एंजाइम। थायरॉक्सिन एक हार्मोन्स है, एंजाइम नहीं है। आप कैसे कहेंगे? इट इज डायरेक्टली इट इज डायरेक्टली जो होता है, देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन्स इसलिए है क्योंकि डायरेक्टली क्या है, ब्लड में मिला दिया जाता है। डायरेक्टली क्या है, ब्लड में मिला दिया जाता है, इसलिए यह एक प्रकार से क्या है, हार्मोन्स है। जब डायरेक्टली ब्लड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है और इसलिए क्या है, यह एक हार्मोन्स है, और जबकि एंजाइम यह नहीं है। हु गेव द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हैरिंगटन एंड बर्गर। बर्गर और हैरिंगटन वैज्ञानिक थे जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर किसके दिए थे? थायरॉक्सिन हार्मोन्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हैरिंगटन और बर्गर थे। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। मैक्सीडेमा एंड ग्रेव डिजीज इज ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन्स के इम्प्रॉपर फंक्शन से मैक्सीडेमा और ग्रेव डिजीज होते हैं। मैक्सीडेमा और ग्रेव डिजीज, मैक्सीडेमा को गुड डिजीज भी कहते हैं। मैक्सीडेमा कमी से होता है और ग्रेव डिजीज जो होता है अधिकता से होता है। और आपसे यहाँ क्वेश्चन केवल ये पूछा गया है कि किसके इम्प्रॉपर फंक्शन से होता है, तो थायराइड ग्लैंड के इम्प्रॉपर फंक्शन से रोग होते हैं। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द TSH स्टैंड फॉर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। अगले को पॉइंट की बात करते हैं। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ आयोडीन फाउंड इन थायराइड हार्मोन्स। देखिए क्या करें, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी परसेंटेज, कितना परसेंटेज ऑफ आयोडीन, आयोडीन का कितना परसेंटेज जो होता है इज फाउंड इन थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स में आयोडीन का कितना परसेंटेज होता है? मोर देन 60 से मोर देन 60 से अधिक होता है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी परसेंटेज आयोडीन फाउंड इन थायराइड हार्मोन्स। तो थायराइड हार्मोन्स में आयोडीन का परसेंटेज कितना होता है? मोर देन 60 से अधिक होता है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मैनी परसेंटेज ऑफ आयोडीन इज फाउंड इन थायराइड हार्मोन्स। थायराइड हार्मोन्स में आयोडीन का परसेंटेज मात्रा कितना होता है? अगर थायराइड हार्मोन्स की बात की जाए तो उसमें आयोडीन की मात्रा जो होता है मोर देन 60% से अधिक होती है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 2 लोब ऑफ थायराइड ग्लैंड, 2 लोब थायराइड ग्लैंड की जो होती है आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्ट किसके द्वारा की होती हैं? इस्थमस के द्वारा। एक कनेक्टिव लिखा हुआ है लेकिन इस्थमस के द्वारा जो होता है, इस्थमस के द्वारा एक दूसरे 2 लोग जो होता है थायराइड ग्लैंड के क्या होते हैं? इंटरकनेक्ट होते हैं। अगले पॉइंट की बात हम लोग करते हैं। बेसल मेटाबॉलिक रेट इज कंट्रोल बाय, बेसल मेटाबॉलिक रेट थायराइड ग्लैंड के द्वारा कंट्रोल होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। द लोअर कार्डेट, लोअर कार्डेट में जो थायराइड
हार्मोन्स होता है किसके द्वारा सिक्रीशन होता है, इंडोस्टाइल के द्वारा थायराइड हार्मोन का सिक्रीशन होता है लोअर कार्डेट में। या थायराइड हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, इंडोस्टाइल के द्वारा सिक्रीशन होता है किसमें, लोअर कार्डेट में। T4 स्टैंड फॉर, T4 को क्या कहते हैं, T4 को थायरॉक्सिन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, T4 स्टैंड फॉर थायरॉक्सिन हार्मोन्स। T4 को टेट्राआइडोथायरोनिन भी कहा जाता है, टेट्राआइडोथायरोनिन कहा जाता है। तो टेट्राआइडोथायरोनिन T4 को कहा जाता है। द ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड which has extracellular storage of any hormones। देखिए एक्स्ट्रासेलुलर स्टोरेज कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करती है। एक्स्ट्रासेलुलर स्टोर हार्मोन्स का कौन करता है, थायराइड ग्लैंड करती है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय थायराइड आर नॉट कंसर्न्ड विथ साल्ट मेटाबॉलिज्म। तो हार्मोन्स सीक्रेट बाय थायराइड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का, आर नॉट कंसर्न्ड विथ, किससे कंसर्न नहीं है, देखिए BMR से कंसर्न है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म से कंसर्न है, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से कंसर्न है, लेकिन साल्ट मेटाबॉलिज्म से यह थायराइड हार्मोन्स कंसर्न नहीं होता। प्यारे दोस्तों ध्यान दीजिए, कैल्शियम प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म BMR से कंसर्न होता है थायराइड हार्मोन्स, जबकि साल्ट मेटाबॉलिज्म से संपर्क या उसका कंसर्न नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं। ये थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन एक्सेसिव हो जाए, हार्मोन्स थायराइड ग्लैंड का थायराइड ग्लैंड से हार्मोन्स का सिक्रीशन बहुत अधिक मात्रा में हो तो क्या होगा, कैन काजेस नर्वसनेस होगा, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगा, एंड वेट लॉस हो जाएगा। अगर क्या हो, एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स बाय द थायराइड ग्लैंड। एक्सेसिव मतलब होता है कि अधिक, थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन से क्या होता है, नर्वसनेस हो जाता है, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, ये सब रोग दिखाई देंगे। थायराइड ग्लैंड क्या है, डिक्रीज द कैल्शियम, थायराइड ग्लैंड जो होती है कैल्शियम लेवल को क्या करती है, डिक्रीज कर देती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज रॉन्ग, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रॉन्ग है। थायराइड ग्लैंड डज नॉट सिक्रीट कैल्सिटोनिन, कह रहा है कि कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड नहीं करती है, जबकि करती है। तो प्यारे दोस्तों और भी थायराइड हार्मोन्स का क्या काम है, थायराइड ग्लैंड इज द लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है, आप जानते हैं। इस थायराइड ग्लैंड इज कंपोज्ड ऑफ फॉलिकल्स एंड फॉलिकल सेल से भरा होता है। तो थायराइड ग्लैंड कैसे भरे होते हैं, फॉलिकल सेल से भरे होते हैं, नॉर्मल टिश्यूज में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, थायराइड ग्लैंड सिक्रेट कौन से हार्मोन का सिक्रेट, T3 और T4 हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है। तो अब प्यारे दोस्तों थायराइड ग्लैंड से संबंधित सारे क्वेश्चन आपको प्राप्त हुए। प्यारे दोस्तों ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, क्योंकि क्वेश्चन जब ऐसे स्थानों से आते हैं प्यारे दोस्तों तो आपके क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट चल रहे हैं प्यारे दोस्तों इस समय, जो हार्मोन्स से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्यारे दोस्तों, जो उसमें कि ऑल ग्लैंड्स वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यदि वीडियो थोड़ा भी हेल्प लगा हो प्यारे दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। ओके, बाय।